ओम नमः शिवाय प्रिय दर्शकों, जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, लौटकर यादें आती हैं, वक्त नहीं। और वक्त सिंह राशि वालों का साथ है। ये जो 15 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर के बीच का जो समय है, वो आपके लिए कतिपय मायनों में शुभ नहीं बल्कि बहुत शुभ है। कैसे? आइए डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले तो आपकी राशि के जो स्वामी हैं सूर्य हैं और सूर्य कुछ सावधानियां बरतने के लिए कहते हैं। आप अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिए क्योंकि सूर्य केतु के साथ में है। ये 16 तारीख से ही अपने आप को संभालना है। ऐसा ऐसी कोशिश करना है क्योंकि ये वाणी भाव है। ये सेकंड हाउस जो होता है ना, ये आपकी भाषा का, आपकी शैली का, आपके शब्द चयन करने का भाव है। ये सही होना चाहिए। यहाँ पर सूर्य जाकर बैठे हैं, अशुभ नहीं है, लेकिन सूर्य प्रचंड ग्रह है, ओजस्वी ग्रह है। तो ऐसा गुस्सा मत हो जाना बात-बात में। बस इस बात का ध्यान रखना है आपको, क्योंकि केतु के साथ में कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है, आपको फ्रस्ट्रेट और इरिटेट कर सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, बस ध्यान रखने के मामले में यही है। बाकी अब अच्छा पक्ष क्या है, आइए समझते हैं। अच्छा ये है क्योंकि आपका सूर्य यहाँ है, लेकिन शुभ बुध भी, यानी कि आपके सोर्स ऑफ इनकम के जो ग्रह हैं, पैसा देने वाला ग्रह, ये बुध है आपके लिए। सिंह राशि वालों के लिए ध्यान रखना हमेशा, धन का कारक ग्रह भी बुध है, तो वहीं सोर्स ऑफ इनकम का कारक ग्रह भी बुध ही है। तो पैसा आएगा और पैसा, धनवान होंगे या नहीं होंगे पैसे से, वो सब कुछ बुध ही देखेगा। ठीक? तो बुध बहुत अच्छी स्थिति में है क्योंकि ये उच्च का हो जाएगा, लेकिन ये 23 तारीख से हो रहा है। 23 तारीख से शुक्र बुध, सूर्य प्लस बुध, बुधादित्य नामक राजयोग बन जाता है। ये जो बुधादित्य नामक राजयोग है ना, ये शानदार है आपके लिए पैसे के मामलों को लेकर के। कोई कुटुंब में कहीं कोई पैसा फंसा हुआ है या कहीं बाहर फंसा हुआ है, कुटुंब में कोई पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद चल रहा हो, और या फिर जो है सोर्स ऑफ इनकम एकदम से घट गया है, सोर्स ऑफ इनकम खत्म ही हो गया हो, तो फिर वो फिर से सोर्स ऑफ इनकम आपका जनरेट होना शुरू हो जाएगा। पैसे आएँगे, रुके हुए, अटके हुए पैसे वो आएँगे। भाइयों के साथ में रिश्ते अच्छे हो जाएँगे। बड़े भाई हों और या बड़ी बहन हो, तो उनसे विशेष रिश्ते रिश्ते अच्छे होंगे, ये भी दिखाई दे रहा है। कुटुंब के साथ भी रिश्ते अच्छे होंगे, बस अपनी गर्मी को थोड़ा शांत रखना, गुस्से को शांत रखना, क्योंकि सूर्य अन्यथा और कोई कारण नहीं है। बुध उच्च का हो और सेकंड हाउस का स्वामी अपने घर में जाकर के उच्च का होकर के बैठे, तो अगर 7 पुश्तों से अगर किसी के रिश्ते खराब चल रहे हो ना, तो वो भी रिश्ते ठीक हो जाते हैं। तो बस आपको थोड़ा-सा कोशिश करना है डाउन टू अर्थ रहने की। ठीक, अब आगे बढ़ता हूँ। बुध अच्छा है, पैसे के मामले में अच्छा है। बुध जो होता है ना, उन लोगों के लिए विशेष होता है जो बिज़नेस करते हैं, उनके लिए विशेष अच्छा होता है। चाहे कोई सा भी बिज़नेस आप करते हों। चाहे मैन्युफैक्चरर हो, चाहे आप रिटेलर हो, छोटी-सी दुकान हो या बड़ा-सा शोरूम हो, आपके लिए अच्छा है। शिक्षक हैं या शिक्षिका हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है। खासकर और लॉयर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। एडवोकेट, लॉयर के लिए भी बहुत अच्छा होता है ये। ये बुध की स्थिति बहुत अच्छी है, ठीक? अब आगे आगे बढ़ते हैं। चलिए ये हुआ। आगे बढ़ूँ उससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं और मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। ओम नमः शिवाय या फिर हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने आप लिख लीजिएगा। चलिए विषय पर आता हूँ। तो मैं बुध के बाद मैं सूर्य की बात कर लेता हूँ। एक तो सूर्य की मैंने बात कर ली, बुध की भी बात हो गई, दोनों की बात हो गई। शुक्र की बात कर लेते हैं। शुक्र क्या देगा? शुक्र के बिना आपकी अगर नौकरी करते हो आप, तो शुक्र अगर खराब है आपकी कुंडली में, तो आपको हर साल 2 साल में आपकी नौकरी चेंज हो रही है, ये मानकर चलिए। शुक्र अच्छा होना ज़रूरी है। सिंह राशि वालों हो या सिंह लग्न वाले हों, आपके लिए शुक्र का अच्छा होना ज़रूरी है और आपका शुक्र अब शानदार स्थिति में है। आपका मान का, आपका सम्मान का, आप ये
सारा जो है ना आपकी नौकरी का ग्रह, आपका इंटरव्यू का ग्रह ये शुक्र है और शुक्र आपके लिए तुला राशि में है। ये कब से है? ये 18 सितंबर से है। ये शानदार रहेगा आपके लिए, बहुत अच्छा रहने वाला है। निश्चिंत रहें आप। शुक्र जब जैसे ही 18 तारीख को जाएगा, ये यहाँ पर अच्छी स्थिति में जाएगा। क्या-क्या देगा? अगर आप घर खरीदने की सोच रहे हैं, गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं, कोई भी जो कुछ भी, अगर लग्ज़री चीज़ें आप खरीदने की सोच रहे हैं, वैसे भी सामने नवरात्र हैं, दशहरा है, दिवाली है, अब बैक टू बैक है। तो अब इस दौरान इन उत्सवों में आप कुछ अच्छी चीज़ खरीदना चाह रहे हो, डेकोरेशन के लिए या फिर कुछ पहनने के लिए, कुछ या फिर मनोरंजन के लिए, कुछ भी आप खरीदना चाह रहे हो, तो उसमें आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर कहीं पैसे के लिए पैसे को लेकर के अगर अड़चनें आ रही हो इन चीज़ों को खरीदने में, तो वो अड़चनें दूर हो जाएँगी क्योंकि शुक्र मतलब वैभव, लक्ष्मी, शुक्र मतलब वैभव होता है। शादी नहीं हो रही हो तो शादी के लिए परफेक्ट समय है ये। अगर लड़का या लड़की ढूँढ रहे हैं आप, वरीयवधू की तलाश है आपको, तो ये तलाश पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। अच्छी स्थिति है। शुक्र अर्थात वैवाहिक जीवन का भी ग्रह होता है। अच्छा, तो ये तो शुक्र की बात हो गई। हाँ, कॉन्फिडेंस लेवल अगर भाइयों के साथ में रिश्ते अगर खराब हों, तो छोटे भाइयों के साथ में रिश्ते खराब चल रहा हो या फिर ऑनलाइन बिज़नेस करते हों, इन सब के साथ ठीक हो जाएगा ये रिश्ता भी। अच्छी स्थिति में शुक्र दिखाई दे रहा है। बस शुक्र को अच्छा करने के लिए अगर आप संघर्ष कर रहे हैं ना, अगर अपने जॉब में, संपत्ति में, पैसे को लेकर के आप अगर चिंतित हैं, परेशान हैं, रहते हैं अक्सर, तो एक बात मेरा निवेदन स्वीकार करिएगा, महिलाओं का सम्मान करना शुरू कर दीजिए, आपका शुक्र अपने आप ठीक हो जाएगा। सबसे आसान तरीका है ये, इससे बेहतर तरीका कोई दूसरा है ही नहीं। आप चाहे कितनी ही जाप कर लें, कितनी ही पूजा कर लें, कितनी ही दान दक्षिणा कर दे दें, अगर आप महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं, तो आपका शुक्र खराब ही रहेगा। इसलिए आप महिलाओं का सम्मान करना शुरू कर दीजिए, शुक्र अच्छा हो जाएगा। अगर आपके लिए तो विशेष कर है, क्यों? क्योंकि आपका सब कुछ सेंटर में शुक्र ही है। नौकरी के बिना कुछ संभव है क्या? घर अच्छा हो, गाड़ी अच्छी हो, सब कुछ अच्छा हो, लग्ज़री चीज़ें हो, लाइफ़ अच्छी रहे, बाल-बच्चे अच्छे रहें, श्रीमती अच्छी रहे, माता-पिता अच्छे रहें, इसके लिए शुक्र का अच्छा होना ज़रूरी है आपके लिए। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बना रहे, इसके लिए शुक्र का अच्छा होना ज़रूरी है। तो शुक्र का आपको विशेष ख्याल रखना है। तो ये बात हो गई। अच्छा ये है, ये पूरा महीना सितंबर में यहीं रहेंगे। बात हमारी शुक्र की भी हो गई, बात सूर्य की भी हो गई, शुक्र की भी हो गई, बुध की भी हो गई। और इसके साथ में मंगल की बात है। हाँ, मंगल भाग्येश आपका यहाँ यानी कि लाभस्थ होना भाग्येश का बहुत शुभ है, बहुत शुभ है। भाग्य में वृद्धि होती है। पैसे भी आएँगे, मान-सम्मान भी बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, भाग्य भी साथ देगा। लेकिन ये मोटा-मोटी तौर पर है, ध्यान रखिएगा। आपको अपनी कुंडली के बारे में विस्तार से चर्चा करनी है क्योंकि आपकी कुंडली ही सब कुछ है। तो ये नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारी टीम से बात कीजिए। हमारी टीम जो आपको तिथि निर्धारित कर देगी, उसी तिथि पर आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। आप सुखी रहिए, संपन्न रहिए, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। सटीक लग रहा हो, लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। ओम नमः शिवाय।